समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 39वां अध्याय चल रहा है। यजुर्वेद में कर्मकांड का विषय है। यजुर्वेद में प्रमुखता से कर्मों का विधान किया गया है। शरीर का जो अंतिम कर्म है वो कैसे करना चाहिए। जब शरीर को छोड़कर जीवात्मा निकल जाता है तो जो प्रेत है, जो शरीर है, उसका क्या कर्म करना चाहिए, तो उसका विधान 39वें अध्याय में किया गया है। कल हमने पहले मंत्र के ऊपर विचार किया था और इस मंत्र में बताया गया है कि जो प्रेत है, जो मुर्दा है, जो लाश है, उसका मंत्रोच्चारण सत्यवाक स्वाहा वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए, वेदवाणी जो है वो सत्यवाक है। जितना भी संसार के अंदर सत्य फैला है, महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में लिखा है, वो वेद से ही फैला है। और ये बात मनुस्मृति में दी गई है, मनुस्मृति का वहाँ प्रमाण दिया गया है। तो सत्यवाक अर्थात वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए मुर्दे का दाह करना चाहिए। और स्वाहा का अर्थ है कि सत्य क्रिया करनी चाहिए, अर्थात घी, सामग्री, समिधा आदि पदार्थों के माध्यम से उस शरीर को जलाना चाहिए। पृथिव्यै स्वाहा पहले मंत्र में आया था, पृथिव्यै स्वाहा। तो पृथ्वी की शुद्धि के लिए अथवा पृथ्वी तत्व, पृथ्वी को प्राप्त कराने के लिए ये हम आहुति देते हैं। तो इससे एक भाव तो ये निकलेगा कि शरीर के अंदर पृथ्वी तत्व है, वो समष्टिगत पृथ्वी तत्व को प्राप्त हो, इसलिए हम आहुति देते हैं। तो शरीर बना है उसका कारण पृथ्वी है, शरीर को पार्थिव भी कहा जाता है। तो इससे शरीर की अनित्यता का बोध होता है, क्योंकि जिसका कारण होता है वो कार्य अनित्य होता है, वो पदार्थ अनित्य होता है। और पृथ्वी की शुद्धि के लिए हम ये यज्ञ कर रहे हैं। पृथ्वी की शुद्धि होने से औषधियाँ, वनस्पतियाँ भी शुद्ध होगी और शुद्ध औषधि वनस्पतियों के सेवन से प्राणियों को सुख होगा, प्राणियों के सुख होने से जगत का उपकार होगा। तो ये भावना भी बनेगी कि ये जो हम मंत्र बोल रहे हैं, इससे क्या भावना बनेगी कि इससे हम जगत का उपकार कर रहे हैं। और दूसरी भावना क्या बनेगी कि ये जो शरीर है ये अवयवों से बना है, ये अनित्य है। और शरीर की अनित्यता हमें समझ में आएगी और सूक्ष्मता से। फिर अग्नये स्वाहा, अंतरिक्षाय स्वाहा, वायवे स्वाहा। वायवे स्वाहा में भी यही है, वायु की शुद्धि के लिए। दिवे स्वाहा, सूर्याय स्वाहा। शरीर के अंदर जो विद्युत तत्व है वो समष्टिगत विद्युत को प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार से शरीर के अंदर जो अवयव हैं जहाँ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, शरीर के अंदर
का प्रकाश नहीं जाता। तो जब हम शरीर को जलाएंगे मंत्रों के माध्यम से, तो उसके अवयव जब छिन्न भिन्न हो जाएंगे तो वो सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करेंगे। तो शरीर के अवयव सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करें, इसलिए ये आहुति देते हैं। अब दूसरा मंत्र देखते हैं। मंत्र है दिग्भ्यः स्वाहा, चंद्राय स्वाहा, नक्षत्रेभ्यः स्वाहा, अद्भ्यः स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, नाभ्यै स्वाहा, पूताय स्वाहा। इस मंत्र के देवता वही है लिंगोक्ता, जो मंत्र के अंदर दिए हैं। दिशा, चंद्र, नक्षत्र, जल, वरुण, नाभि, पूत, ये मंत्र के देवता है। इनके विषय में बताया गया है। तो दिग्भ्यः स्वाहा, इसका अर्थ दिया है कि जो हमने अंत्येष्टि कर्म में द्रव्य को डाला, सुगंधित आदि से युक्त घी आदि, समिधा सामग्री आदि, वो द्रव्य दिशाओं, भिन्न भिन्न दिशाओं में पहुँचे, इसलिए ये आहुति देते हैं। तो इससे क्या बात समझ में आती है कि जो द्रव्य अग्नि के अंदर डाला जाता है वो नष्ट नहीं होता। बहुत से लोग ऐसे कहने वाले मिलेंगे कि भाई अग्नि के अंदर डालकर आप घी को नष्ट क्यों कर रहे हो, उत्तम उत्तम पदार्थों को नष्ट क्यों कर रहे हो। तो वो नष्ट नहीं होते। मंत्र क्या कह रहा है कि विभिन्न दिशाओं में पहुंचाने के लिए ये द्रव्य हम अग्नि के अंदर डालते हैं। वो नष्ट नहीं होंगे, सूक्ष्म होकर भिन्न भिन्न दिशाओं में जाएंगे और भिन्न भिन्न दिशाओं में जाकर वो भिन्न भिन्न दिशाओं को शुद्ध करेंगे। फिर आगे कहा चंद्राय स्वाहा, चंद्रलोक की प्राप्ति के लिए स्वाहा। तो चंद्रलोक की प्राप्ति का मतलब समझना चाहिए, चंद्रमा की जो किरणें हैं उसकी प्राप्ति के लिए जो शरीर के अवयव हैं अथवा जो हुत द्रव्य है वो चंद्रमा की किरणों को प्राप्त हो, इसलिए ये आहुति देते हैं। नक्षत्रेभ्यः स्वाहा, यहाँ पर भी नक्षत्र का अर्थ किया है नक्षत्रों का जो प्रकाश है, नक्षत्रों के प्रकाश को प्राप्त करने के लिए जब शरीर मूर्त रूप में होता है तो उसके अंदर बहुत से अवयव ऐसे होते हैं जो नक्षत्रों के प्रकाश को प्राप्त नहीं करते, चंद्रमा के प्रकाश को प्राप्त नहीं करते। बाहर की त्वचा जो है वो तो सूर्य, नक्षत्र या चंद्रमा के प्रकाश को प्राप्त करती है, लेकिन अंदर के जो अवयव हैं वो सीधे इनके प्रकाश को प्राप्त नहीं करते। तो जब वो छिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, तभी वो नक्षत्रों के प्रकाश को प्राप्त कर पाएंगे। तो वो अवयव नक्षत्रों के प्रकाश को प्राप्त हों, इसलिए ये आहुति देते हैं। फिर आगे दिया अद्भ्यः स्वाहा, जलों को प्राप्त हों, इसलिए ये आहुति देते हैं। जल अंतरिक्ष के अंदर भी होते हैं, तो जब शरीर को जलाया जाएगा और उसके साथ साथ सामग्री घी आदि पदार्थ डाले जाएंगे तो शरीर के अवयव और सामग्री घी आदि के अवयव भी सूक्ष्म होकर फिर वो अंतरिक्षस्थ जल को प्राप्त होंगे।
फिर आगे दिया वरुणाय स्वाहा। वरुण का अर्थ दिया है समुद्र आदिषु गमनाय, समुद्र आदि में जाने के लिए, समुद्र आदि को प्राप्त होने के लिए ये आहुति देते हैं। तो समुद्र को कैसे प्राप्त होंगे? तो वो अंतरिक्ष में जाएंगे, बादल के रूप में बनेंगे, फिर वृष्टि होगी, वृष्टि फिर वो नदियों के रूप में, समुद्र में भी वृष्टि होती है और नदियों का पानी भी समुद्र में जाता है। तो इस प्रकार से वो समुद्र भी शुद्ध होगा और नदियाँ भी शुद्ध होगी और अंतरिक्षस्थ जो जल है, अंतरिक्षस्थ जो समुद्र है अर्णव, वो भी शुद्ध होगा। फिर आगे दिया है वरुणाय स्वाहा। ये तो हो गया। वरुण का अर्थ किया है समुद्र आदि को प्राप्त करने के लिए, और अद्भय का अर्थ किया है अपसु गमनाय, जलों को प्राप्त करने के लिए। मतलब कि शरीर के अंदर जो जल तत्व विद्यमान है वो समष्टिगत जल को प्राप्त हो, सूक्ष्म होकर, इसलिए ये आहुति देते हैं। तो शरीर के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ हैं और जब शरीर नष्ट होता है, उसको जलाया जाता है, तो वो अपने अपने कारणों को प्राप्त होते हैं। तो इससे शरीर की अनित्यता भी समझ में आती है। फिर आगे दिया है नाभ्यई स्वाहा। नाभि शरीर के मध्य भाग में बताई जाती है। नाहा बंधने धातु से नाभि शब्द बनता है, जिसमें शरीर की सभी नाड़ियाँ बंधी होती है, ऐसा वर्णन आता है। तो उस नाभि को जलाने के लिए, उस नाभि के अवयवों को छिन्न भिन्न करने के लिए ये आहुति देते हैं। तो शरीर के अंदर भिन्न भिन्न अवयव होते हैं, इनका भी बोध होता है। तो वो अवयव हमेशा नहीं रहेंगे, नष्ट हो जाएंगे, तो शरीर की अनित्यता का भी बोध होगा। फिर आगे दिया है पूताय स्वाहा। पूताय स्वाहा का अर्थ किया है पवित्र करनाय, पवित्र करने के लिए ये आहुति देते हैं। पवित्र करनाय, इसका अर्थ कर्ता में भी ले सकते हैं, जो पवित्र करने वाले हैं। तो जैसे गूदा है, उपस्थ हैं, और शरीर के अंदर जो रोम हैं वो शरीर से मल को निकालते हैं। इस कारण से ये शरीर को पवित्र करने वाले हैं। तो ये जो अवयव हैं, ये इनको जलाने के लिए ये आहुति देते हैं। तो इस मंत्र के भावार्थ में दिया है मनुष्य लोग पूर्वोक्त विधि से शरीर जलाकर सब दिशाओं में शरीर के अवयवों को अग्नि द्वारा पहुँचाएं। तो जब शरीर को जलाया जाएगा तो शरीर के अवयव छिन्न भिन्न हो जाएंगे और वो भिन्न भिन्न दिशाओं में चले जाएंगे। तो इससे शरीर की और अनित्यता सूक्ष्मता से समझ में आएगी। ठीक है। अब अगला मंत्र देखेंगे, मंत्र संख्या 3। वाचे स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, प्राणाय स्वाहा, चक्षुषे स्वाहा, चक्षुषे स्वाहा, श्रोत्राय स्वाहा, श्रोत्राय स्वाहा। यहाँ पर भी उसी विषय को कहा गया है। तो वाचे का अर्थ किया है वाक इंद्रिय होमाय। यहाँ इंद्रिय से मूल इंद्रिय नहीं लेंगे। 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 5 कर्मेंद्रियाँ होती है। ज्ञानेंद्रियाँ तो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियाँ जो मूल इंद्रियाँ हैं वो तो जीवात्मा के साथ जाती है एक शरीर से दूसरे शरीर में, लेकिन जो इंद्रियों का जो गोलक है वो यहीं रह जाता है स्थूल शरीर में। तो उसके होम के लिए, उसको जलाने के लिए,
तो यहाँ वाक का मतलब है वाक इंद्रिय का जो गोलक है, मुंह है, उसको जलाने के लिए ये आहुति देते हैं। वाक इंद्रिय होमाय। फिर आगे दिया है प्राणाय। प्राण का अर्थ किया है शरीरस्य अवयवान जगत प्राणे गमनाय। शरीर के जो अवयव हैं वो जगत के प्राण को प्राप्त हों। जगत का प्राण वो समष्टिगत वायु ले सकते हैं, तो उसको शरीर के अवयव उसको प्राप्त हों, इसलिए ये आहुति देते हैं। तो इससे ये भी बात समझ में आएगी कि शरीर अवयवों वाला है, और जब शरीर को अवयव के रूप में देखेंगे, अवयवी के रूप में नहीं देखेंगे, तो उससे शरीर से वैराग्य होगा। न्याय दर्शन के अंदर सूत्र आता है तन निमित्तम तु अवयवी अभिमानः। राग आदि का कारण क्या होता है? शरीर के प्रति राग आदि का कारण क्या होता है कि व्यक्ति उसको अवयवी के रूप में देखता है। परंतु जब उसको वो अवयव के रूप में देखेगा, और अवयव के रूप में देखेगा, तो ये हमेशा साथ में रहेगा नहीं, एक दिन इससे वियोग होगा। ठीक है ना? तो ऐसा समझ में आने पर फिर शरीर आदि में राग नहीं रहता। फिर दूसरी बार प्राणाय का प्रयोग किया है तो पुनरुक्ति दोष ना हो, इसलिए दूसरी बार जो प्राण शब्द आया उसका अर्थ किया है धनंजय गमनाय। एक धनंजय वायु भी होती है जो वायुमंडल है उसमें, तो उस धनंजय वायु को प्राप्त कराने के लिए शरीर के जो अवयव हैं वो धनंजय वायु को प्राप्त हों, इसलिए ये आहुति देते हैं। फिर आगे दिया चक्षुषे स्वाहा। तो यहाँ चक्षु का मतलब वो मूल इंद्रिय नहीं है, चक्षु ज्ञान इंद्रिय है, तो मूल इंद्रिय को तो जलाया नहीं जा सकता, इंद्रिय के गोलक को जलाया जा सकता है। तो दो बार चक्षुष लिया, तो एक बार पहले नेत्र इंद्रिय के गोलक को जलाने के लिए, फिर दूसरी बार दूसरे नेत्र इंद्रिय के गोलक को जलाने के लिए। तो इससे ये समझ में आएगा कि जैसे ये मृतक व्यक्ति के नेत्र इंद्रिय के गोलक अनित्य है, वैसे हमारे भी है, ये भी एक दिन जलाए जाएंगे। तो उससे फिर व्यक्ति को वैराग्य होता है तत्व ज्ञान होने से। तो एकस्य चक्षुर्गोलकस्य दहनाय, एक नेत्र इंद्रिय के गोलक को जलाने के लिए स्वाहा सत्य क्रिया, मतलब आहुति देना, घी आदि की सामग्री की आहुति देना। फिर दूसरी बार चक्षु से आया इत्रस्य नेत्र गोलकस्य दहनाय, दूसरा जो नेत्र गोलक है उसको जलाने के लिए ये आहुति देते हैं। फिर श्रोत्राय, यहाँ पर भी श्रोत्र इंद्रिय से मूल इंद्रिय नहीं लेंगे, श्रोत्र इंद्रिय का जो गोलक है वो लेंगे। तो एकस्य श्रोत्र इंद्रिय से गोलकस्य विभागाय, जो एक कान है वो कान के अवयव विभक्त हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, इसलिए ये आहुति देते हैं। दूसरा कान है उसके अवयव अलग अलग हो जाएं, इसलिए ये आहुति देते हैं। तो इस मंत्र के भावार्थ में दिया है जो लोग सुगंधि युक्त घृत आदि सामग्री से मरे शरीर को जलावें वे पुण्य सेवी होते हैं। तो पुण्य किसको लगेगा? शरीर को जलाया, अंत्येष्टि कर्म किया, जो उस शरीर के अंदर जीवात्मा वर्तमान था अब निकल गया, उसको पुण्य लगेगा या जलाने वाले को पुण्य लगेगा? जो जला रहा है उसको पुण्य लगेगा। ठीक है। तो इन मंत्रों का प्रयोग करने से क्या लाभ होता है? वेदों की रक्षा होती है, और ये जो अंत्येष्टि कर्म है उसका लाभ समझ में आता है कि उससे जगत का उपकार होता है, और शरीर अवयवों से बना है, शरीर अनित्य है, ये और बात समझ में आती है। और उसके साथ साथ हम ईश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, ये भी बोध होता है। ये जो अंत्येष्टि कर्म है ईश्वर की आज्ञा है,
ईश्वर ने वेद के अंदर विधान किया है कि शरीर को कैसे जलाओ, ऐसे जलाओ, होम करके जलाओ। तो ये हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, ये भी बोध होता है। ईश्वर के प्रति प्रेम भक्ति भी उत्पन्न होती है। तो अनेक लाभ इस प्रकार से अंत्येष्टि कर्म करने से होते हैं। और पुण्य तो मिलता ही है जगत का उपकार करने से। इसलिए जो मुर्दा है उसको गाड़ना नहीं चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए, उसको जलाना चाहिए। महर्षि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 13वें समोल्लास में लिखा है कि कम से कम 20 सेर घी तो होना ही चाहिए जलाने के लिए। और यदि उसके संबंधियों के पास, मृतक के संबंधियों के पास यदि 20 सेर घी नहीं है तो वो भीख मांग के लें, अथवा जाति वालों से ले, अथवा राजा से मांगे। और फिर भी कोई प्रबंध ना हो पाए, कभी कभी होता है घी की कमी होती है, तो लकड़ियों से जला देना चाहिए। ठीक है ना, लकड़ियों से भी जलाया जा सकता है, लेकिन उसको गाड़ना नहीं चाहिए, नदी में नहीं डालना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए। तो ये अंत्येष्टि कर्म के विषय में बताया।